So whatever you throw at this motorcycle, it will take it as a boss. This is the all new Hero Xpulse 210 2025 जो कि Hero Xpulse 200 का एक अपग्रेड है एंड दिस इज़ अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ द एडवेंचर मोटरसाइकिल और द ADV और द Xpulse 210 इज़ प्रैक्टिकल ऑन द सिटी रोड। क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपेयर टू द Xpulse 200। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग फर्स्ट। तो ये जो डिज़ाइन है ये ऑल दो मोटा मोटा आपको देखने में पुरानी Xpulse जैसा ही लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से लुक जो है वो एनहेंस हो गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, टैंक शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यू गेट दिस न्यू फेंडर जो कि साइड में आपको मिलता है। रेयर सेक्शन जो है वो थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दिया गया है, थोड़ी सी और प्रीमियम मोटरसाइकिल अब ये लग रही है। एग्जॉस्ट का जो प्लेसमेंट है वो ऑल द सेम ही था। एंड डिज़ाइनिंग में फ्रंट में अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। एंड अगेन ये वाली जो हेडलाइट है ये दिखने में एग्जैक्ट सेम ही लगेगी आपको। हीरो का जो LED लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको बीक मिल जाती है एंड ओवरऑल डिज़ाइनिंग रिमेन्स समहाउ द सेम। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं जो कि प्लास्टिक है एंड थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश में आ जाता है। देन यू गेट दी हैंडल गार्ड एंड यहाँ पे आपको वाइजर मिल जाता है विच इज़ नॉट एडजस्टेबल बट स्टर्डी। मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कल से चला रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा किलोमीटर्स मैं इस पे कवर कर चुका हूँ। सो चेंजेस मेरे को काफ़ी सारे इसमें दिखे। लुक्स को अगर छोड़ा जाए उसके बाद यहाँ पे जो सस्पेंशन है ये चेंज हुआ है। सो इन द प्रीवियस Xpulse 200 इट वाज 37 mm डायमीटर ऑफ द फोक और अभी आपको 41 mm का सस्पेंशन मिल जाता है, जिसकी वजह से फ्रंट का जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। रेयर में यू गेट द ब्रांड न्यू सस्पेंशन, ब्रांड न्यू मोनोशॉक। इसका प्लेसमेंट भी यहाँ पे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से रेयर में जो आपकी डैम्पिंग क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है। अगेन 21 इंच व्हील फ्रंट जो कि पहले भी आता था। दिस मोटरसाइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट केपेबल ऑफ रोडिंग मशीन। सो चलते चलते बात करते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा यार। बाइक पे बैठते वक्त एक चीज़ नोटिस करोगे कि सीट जो है पहले के कंपेरेटिवली थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन थोड़ी सी ऊंची भी हुई है। सो प्रीवियसली इट वाज 825 mm और अब आपको 830 mm की सीट हाइट मिल जाती है, तो थोड़ी सी सीट हाइट जो है वो टॉल हुई है। एंड यस, उसी के बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 220 mm, तो पहले के कंपेरेटिवली ग्राउंड क्लियरेंस तो खैर स्टार्टिंग से ही Xpulse का वो जॉनर ही रहा है। एंड आपको स्पीडोमीटर की एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द एनिमेशन ऑफ द स्पीडोमीटर हीरो Xpulse एंड ये TFT स्क्रीन है जो कि बहुत ही एक प्रीमियम एड ऑन हुआ है। एंड यहाँ पे ये स्विच गियर्स हैं जो कि एक अगेन ओवरऑल बाइक के अंदर काफ़ी एक अच्छा एड ऑन दे देते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो चीज़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ही क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर हो रही है। सो लॉन्ग प्रेस डाउन बटन एंड यू विल गेट द ABS मोड जिस पे आपको रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड मोड मिल जाता है। सो बेसिकली रेयर ABS ऑन ऑफ इंटरवेंशन वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। एंड उसी के बाद यहाँ पे आपको ट्रिप दिख जाएगा कि ट्रिप का क्या डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, फ्यूल, क्या कंजम्पशन चल रहा है आपका। एंड उसी के बाद कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, दैट मीन्स इट कम्स विद ब्लूटूथ। सो यस, एंड ये जो हैंडल बार है दिस इज़ ऑल्सो न्यू एंड ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हीरो ने इस बाइक के अंदर नई दी है। सो स्टार्टिंग विद द इंजन 210cc borrowed फ्रॉम हीरो करिश्मा एंड पावर वाइज थोड़ा सा पंप आया है इसके अंदर। नाउ दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 bhps एंड जो टॉर्क है उस पर भी 3 Nm ज़्यादा आपको टॉर्क मिल रहा है। सो बेसिकली करिश्मा जो बाइक है दैट इज़ मोर ऑफ अ हाई रेविंग मोटरसाइकिल, बट Xpulse में ट्यून करने के बाद इस बाइक के अंदर आपको बेसिकली रेयर स्प्रॉकेट बढ़ा दे दिया गया है ताकि लो एंड जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। एंड लो एंड आप देख ही रहो, 5th गियर 38 की स्पीड एंड यहाँ से भी ये बाइक इजीली पुल अप हो रही है, तो लो एंड पे तो इस बाइक के काम हुआ है थोड़ा सा। एंड ये इंजन चलाने में अब थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स लग रहा है पहले के कंपेरेटिवली ना। पावर तो है ही,
थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए आ गया, हल्का सा बड़ा हो गया, पावर ज़्यादा आ गई, DOHC सेटअप है एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स है बेसिकली, जो कि अगेन 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 स्पीड गियर बॉक्स हुआ है। सो 80, 90, 100 तक अराउंड ये काफ़ी रिलैक्स्ड आपको लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है। तो पुरानी वाली एक्सपल्स को चला के अगर आप ज़्यादा रेव करते थे तो वो इतनी ज़्यादा फ्रीली रेव नहीं होती थी। ये मोटरसाइकिल काफ़ी फ्रीली रेव हो रही है, विच आई फेल्ट रियली गुड। हाँ, एक चीज़ ये है, अब यू विल सी कि इसका जो रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन है ना, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो आपके पास टेढ़ा मेढ़ा करने का नहीं, बस आप इसको चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई यहाँ पे। अदरवाइज भाई बाइक पे बैठ के नाउ यू विल हैव अ मोर कमांडिंग पोस्चर, काफ़ी अच्छा आपको एक पोस्चर देखने को मिलेगा। एंड सिटी में खैर अभी मैं इससे ऑफ रोडिंग ट्रेल मेरे पास कहीं है नहीं, तो मैं इस वजह से इसको सिटीज़ पे चला के आपको रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मोटरसाइकिल ली और ऑफ रोडिंग नहीं किया तो यार क्या ही किया। एक्सपल्स तो मानी ही इसीलिए गई है कि भैया इसकी ऑफ रोडिंग केपेबल इतनी शानदार है कि अपने से बड़े सीसी मोटरसाइकिल्स को मतलब कॉम्पीट कर रही है उन मोटरसाइकिल्स के साथ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में क्यों इतनी ज़्यादा बिकती है। सो ये मोटरसाइकिल 168 kgs की है एंड पहले ये अप्रॉक्सीमेटली 8-10 किलो हल्की हुआ करती थी। सो आई थिंक कि हाँ भारी हुई है, बट स्टिल आपको भारी महसूस नहीं होगी व्हेन यू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल, व्हेन यू राइड इट। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड भाई काफ़ी सारे चेंजेस होने के बाद ये मोटरसाइकिल का जो प्रीमियमनेस अब उभर के आ रही है ना, मेरे को वो चीज़ एक तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। राइड क्वालिटी तो ऑल्दो अच्छी हो ही गई है, इम्प्रूवमेंट है, लो एंड में इम्प्रूवमेंट है। एंड अगेन वो जो एक चीज़ है ना कि मोटरसाइकिल का इंजन अब रिलैक्स लग रहा है, वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगा। एंड उसी के बाद जो सीट की मैं बात कर रहा था, सो इट इज़ बेसिकली नाउ मोर कंफर्टेबल फॉर पिलियन एंड राइडर एज वेल। सो यू विल नोटिस कि अब इसके जो है थोड़ी सी सीट को थोड़ा आगे से राइडर के लिए थोड़ा स्लिम किया गया है, सो शॉर्ट राइडर्स को पैर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड सीट की कुशनिंग इम्प्रूव हुई है, दैट मीन्स इट इज़ मोर कंफर्टेबल नाउ। रेयर सेक्शन तक आते आते यू विल नोटिस कि रेयर में आपको LED टेल लाइट जो मिलती है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल, समहाउ सिमिलर टू द एक्सट्रीम अगर मैं बोलूँ तो। सो बेसिकली कहीं ना कहीं से डिज़ाइन को डाला गया है इस पर। फीचर्स के मामले में मोटरसाइकिल में जैसे ABS के आपको मोड्स मिल रहे हैं एंड सून आई होप कि इस बाइक का जो है ना वो डकार रैली एडिशन भी आने वाला है, दैट विल बी मोर हार्डकोर, बेसिकली द रैली एडिशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो उसके अंदर तो भैया कुछ ना कुछ तबाही होने ही वाली है। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़, अभी आपने देखा इफ़ यू ओन अ ADV आपको कहीं पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइक आप कहीं पर भी ले जाओ, कैसे मर्जी चलाओ। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकलिटी ऑफ द ADV मोटरसाइकिल, यू विल नॉट गो दैट मच फास्ट, जो कि शायद अगर आप उतने ज़्यादा स्पीड के शौकीन नहीं हैं या फिर एक ऐसी मोटरसाइकिल जो कि आपके सारे पर्पस को फुलफ़िल कर सकती है, ADV वो मोटरसाइकिल होती है मेरे हिसाब से। जो आपको टूरिंग करनी है टूरिंग कर लो, ऑफ रोडिंग करनी है ऑफ रोडिंग कर लो, डिसेंट स्पीड के साथ आपको चलेगी एंड सारे ही फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लाइट वेट मोटरसाइकिल है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक्सपल्स, लाइट वेट मोटरसाइकिल है, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं इस बाइक को ले जाने के बाद, धड़ाधड़ चलते रहोगे यार। ये मेरे को एक्सपल्स की या फिर कोई भी ADV की सबसे पहली खासियत लगती है एंड आई लव इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, फ्रंट में आपको 276 mm की डिस्क मिलती है, रेयर में 220 mm की डिस्क मिल जाती है एंड ब्रेकिंग इज़ क्वाइट एफिशिएंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड टायर्स में यू गेट MRF की ग्रिपिंग्स। सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो रखा गया है ब्रेक का एंड टायर्स का, ये पहले भी सिमिलर ही आता था, ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट, जो इसका बेस वेरिएंट आता है, दिस इज़ द टॉप वेरिएंट जो कि मैं अभी राइड कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है एंड उसके अंदर आपको TFT स्क्रीन नहीं मिलेगी। सो ये दो चेंजेस आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है एंड ड्यूल चैनल ABS आ जाता है। सो फिलहाल बेस वेरिएंट, जब मैं शोरूम गया था तो एक्चुअली बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं था,
सो मेरे को बेस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा इन्फो अभी नहीं मिल पाई। एज सून वो मोटरसाइकिल शोरूम हिट करेगी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से पैसों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, एंड जो फीचर्स इसके अंदर ऑफ़र हो रहे हैं वो ज़्यादा सेंस बनाएंगे। ड्यूल चैनल ABS इज़ वेरी गुड फॉर द सिटी, एंड आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर हो जाता है। एंड उसी के बाद आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग वगैरह के लॉन्ग टूरिंग के लिए अगर लेके जा रहे हो तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। एंड यार इंजन की अगर मैं बात करूँ ना, अगेन फिर से क्लच जो है आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। शिफ्टिंग स्मूथ है, इंजन गियर बॉक्स की शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है मेरे को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी जितनी देर से मैं चला रहा हूँ। खैर कल से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रही। सो अनदर गुड पार्ट विच इज़ एड ऑन द एक्सपल्स 210 इज़ द फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.2 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टूरिंग करते वक्त आपको बेटर रेंज मिल जाएगी। एंड ये बाइक जो है वो एवरेज आपको पता ही है अप्रॉक्सीमेटली 35 इनफैक्ट 40 तक की भी निकाल देती है अगर आप इसे उस तरीके से चलाओ, नॉट दैट मच एग्रेसिवली अगर आप चलाओगे तो। अगेन ये तो हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है मोटरसाइकिल, क्योंकि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, एवरेज आपको अच्छा दे देती है। तो इस बाइक को लेने के बाद आपको खर्चे उतने नहीं करने पड़ते। सो लोग जनरली जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं वो एक्सपल्स क्यों सिलेक्ट करते हैं ओवर द KTM 390 या फिर हिमालयन? सबसे पहले एक तो लाइट वेट हो जाता है, एंड दूसरी चीज़ ये कि कैपेबिलिटीज़ के मामले में ये मोटरसाइकिल उतना ही परफॉर्म करती है जितना कि बाकी मोटरसाइकिल्स कर रही हैं। सो यस, आपको पॉइंटर्स मिल गए कि वाई यू शुड बाय ADV मोटरसाइकिल, एंड कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली क्या क्या चेंजेस है इस बाइक में, और पुरानी एक्सपल्स के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस है इस बाइक में। आई होप ये सारे ही चेंजेस आपको बढ़िया लगे होंगे जो अभी न्यू एक्सपल्स में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है 1.85 लाख एक्स शोरूम से। तो प्राइसिंग मेरे को एक्सपल्स की हमेशा से ही बढ़िया लगी, द वे दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स, और अब तो थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर मिल रही है, जो कि आपको इंस्टेंटली पता लग ही जाएगा इस बाइक पे बैठते ही। कंफर्टेबल और ज़्यादा हो गई है, लुक में एनहांस और ज़्यादा हो गई है। सो ओवरऑल अब ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। कैसी लगी है बाइक, कैसी लगी है वीडियो, टेल मी इन द कमेंट्स, और do not forget to like, subscribe and share my channel. I will meet you in my next video. Till then, stay tuned.